लेकिन क्या हमारी समझ में ये बात आती है कि हुजूर की शान क्या है? और हुजूर की शान को अगर देखा जाए तो अभी अफसोस भी है, और अफसोस के साथ साथ जो है अफसोस से कहीं ज़्यादा खुशियां होती हैं। मालूम है क्यों? अगर कोई जालिम हो जाए, अगर कोई जालिम हो जाए और वह जालिम की जुल्म की इंतहा हो जाए, फिर भी उन्हें अपने जुल्म पे शर्मिंदा वो ना हो, फिर जब रब की तरफ से उसके ऊपर पकड़ आए तो अफसोस तो होता है एक इंसान होने के नाते, अफसोस तो होता है एक इंसान होने के नाते। लेकिन हम इंसान हैं, अफसोस कर सकते हैं, लेकिन रब की पकड़ से आज़ाद नहीं कर सकते। रब की पकड़ से आज़ाद नहीं कर सकते। आज़ाद नहीं हो सकता वह जालिम लोग जो रब की पकड़ में आ जाए। हजरात मोहतरम, अभी जैसे हालात चल रहे हैं, तकरीबन साल डेढ़ सालों से जो है फ़िलिस्तीन वालों को के साथ किस तरह से जुल्म ज़ियादती की अमेरिका वालों ने, इज़राइल ने, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये छुपी हुई बात नहीं, ये तकलीफ दे बात है। ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे बात है। लेकिन अल्लाह ताला की पकड़ तो कभी न करे। जब आपके हमारे ऊपर कोई ताकतवर इंसान आता है और आकर के जब वो हमारे ऊपर जुल्म सितम करता है तो हम क्या कहते हैं कि आज अल्लाह ने हमें कमज़ोर बनाया है, चाहे माली हैसियत से हो या ताकत व कुव्वत की हैसियत से हो। तुम मेरे ऊपर जुल्म सितम तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लातवा हूँ, नातवा हूँ, कमज़ोर हूँ, बेबस हूँ। लेकिन ए दुनिया वालों, ए लोगों, याद रखना कि मेरे जिस्म के अंदर ताकत नहीं, लेकिन रब्बे काबा किसी की ताकत का मोहताज भी नहीं। मैं तुझे नहीं मार सकता, लेकिन रब की मार में आवाज भी नहीं। और दुनिया को रब्बे काबा ने यह पैगाम दिया, अरे दुनिया वालों, तुमने 1.5 सालों तक फिलिस्तीनियों को तबाह बर्बाद किया, मस्जिद अक्सा शरीफ को निस्तो नाबूद करने की कोशिश की, लेकिन बाहर रब्बे जुल जलाल की कुदरत, तेरी कहारियत वाली शान, कि जब तेरी पकड़ आई अंग्रेजों के खिलाफ, जब तेरी पकड़ आई यहूदियों नसारा के खिलाफ, जब तेरी पकड़ आई इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ, तो वहां पे अमेरिका इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत के बल पे नचाती हुई नजर आती थी, वह ताकत भी रब्बे काबा की ताकत के सामने में बेबस हो गया और यह अंदाजा नहीं लगा पाया आज तक कि अमेरिका का वो शहर का शहर जल गया, जिस शहर को बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत ही ज्यादा जो है महंगी मानी जाती थी। एक जंगल से आग लगना, वह भी उसका कोई सुराग ना मिलना। एक जंगल से आग लगना, फिर कोई सुराग ना मिलना और हजारों एकड़ जमीन को निस्तो नाबूद कर देना, हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर देना, और लास्ट में ट्रंप को वही मुसलमानों के सामने में घुटना टेक देना, दुनिया को यह पैगाम देना कि अरे दुनिया वालों सुन लो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत हमारी है, पूरी दुनिया में सबसे ताकत अंग्रेजों की है, अमेरिका की है। लेकिन देखो मैं आज ऐसे लाचार हो चुका हूं,
ऐसे बेबस हो चुका हूं, ऐसे नातवा हो चुका हूं। हजारों पानियों की टैंकरें आकर के थक गई, पानी आग को ना रोक पाया। हजारों फोर्स आ गए, आग को नहीं रोक पाया। तमाम कैदियों को ये इत्तला दे दी गई कि जो भी कैदी आकर के इस आग को बुझाने में हिस्सेदारी लेगा, हर रोज के बदले में 2 दिन के उनकी गुनाह सजाओं को कम कर दी जाएगी। तमाम के तमाम जो है गुनाहगारों को आज़ाद कर दिया गया कि ताकि इस आग को बुझा सके। लेकिन कुर्बान जाइए मुसलमानों कि जहां अल्लाह की पकड़ आ जाए, दुनिया की क्या ताकत है, क्या औकात है कि वह अपनी ताकत को आजमाए और वह कामयाब हो जाए। अल्लाह की पनाह, वहाँ पे जब लास्ट में मजबूर हो गया, बेबस हो गया, जब देखा कि कहीं से कुछ होने वाला नहीं है, तो वही ट्रंप ने आकर के मुसलमानों के उलमा के सामने में घुटना टेक दिया और कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, माफ़ी चाहता हूँ आपके रब्बे जुल जलाल की ज़ात से जिसके कब्ज़ो कुदरत में ये सारी कायनात है। आप अपना तजवीज़ को चुनिए और आग को रोकने का कोई रास्ता तलाश करिए। जब मुस्लिम संगठनों के कानों में ये आवाज़ गूंजी तो फिर हमारे उलमाए कराम ने एक बहुत बड़ी जो है उलमाए कराम की जमात को इकट्ठा करवा करके और सबों को हुक्म नाफिज फरमाया कि सब अल्लाह की सदाओं को बुलंद करें। किस चीज़ को बुलंद करें? अजान शरीफ को बुलंद करें, आवाज़ें बुलंद दें। हजरात मोहतरम, लेकिन जब अजान हुई तो जैसे जैसे अजान की आवाज़ें गूंजने लगी, वैसे वैसे ही आग आस्ते 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 दम मारने लगी। लेकिन इतनी आसानी से जालिमों को कैसे हिसाब हो जाएगा? जालिमों का हिसाब होना इतना आसान नहीं। लेकिन दुनिया को रब्बे काबा ने यह बताया कि ऐ दुनिया वालों, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाला अमेरिका, वो भी मेरी बारगाह के सामने में बिल्कुल बेबस हो चुका है। और तुम्हें ये पैगाम दिया जाता है, तुम्हें ये पैगाम दिया जाता है, ये हुक्म दिया जाता है कि सिर्फ मैं ही इबादत के लायक हूँ। सिर्फ कौन है इबादत के लायक? एक अल्लाह ताला है इबादत के लायक, और अल्लाह की ही इबादत करो। अल्लाह के अलावा तुमने किसी की भी इबादत की तो तुम्हें वहीं पे लेकर के जाएगा जहां पे अमेरिका का हश्र हुआ। अभी मुझे कोई खौफ व खतर नहीं होता हक बात कहने में, क्योंकि मेरा रब वह है जिसे कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद। हजरात मोहतरम,